हरिहंस सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग से भरी जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य दिन हिते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। शतचूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और यहाँ छठवें लंब को आधार बनाकर बहुत ही सुंदर और मार्मिक बात यहाँ कह रहे थे कि भाई यदि कोई व्यक्ति गलती से गड्ढे में गिर जाए और दूसरा व्यक्ति गिर रहा हो तो वो स्वयं गिरा हुआ दूसरे को नहीं बचा सकता, गिराएगा नीचे ही, वो नीचे ही गिराएगा। डूबने वाला व्यक्ति दूसरे को पकड़ेगा तो उसको भी डुबोएगा। इसका मतलब जो ये प्रसिद्ध कहावत है कि तिरते का ही सहारा है, जो स्वयं तिर रहा हो वही औरों को तिरा सकता है। जो स्वयं ही न तिर रहा हो वो अन्य जगत जनों को क्या तिराएगा, क्या बताएगा। जिसे स्वयं रास्ता ना मिला हो वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। जो स्वयं भटक रहा हो वो भटकते हुए जीवों को क्या संभालेगा। जो स्वयं दुखी हो वो दूसरों को क्या सुख का मार्ग बतलाएगा। जो स्वयं दरिद्री हो वो दूसरों को पैसा कमाने का क्या मार्ग बताएगा। ये बहुत सुंदर चर्चा नीतिकारों के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी यहाँ वादी सिंह सूरी स्वामी ने ये बात कही। बड़ा गजब का ये ग्रंथ है और यहाँ सहारा देने तक की बात अपन कल यहाँ कर चुके हैं। अब देखिए, सच्चे देव नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने वाले नहीं हो सकते। ओह, सच्चे देव जो है ना वो उनके लाग लपेट नहीं है किसी तरह की, निश्चिंत है, निष्फिक्र हैं, अमल हैं, अरूप हैं, निष्क्रिय है, निरावलंबी हैं, अशरीरी हैं, सिद्धालय में एक स्थान पर विराजमान हैं। ये सिद्ध अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं की भक्ति और स्तुति इन 8 दिनों में पूरे दुनिया में की जा रही है। ऐसे सिद्ध परमात्मा एक देव। देखो, मैं आपको कहता हूँ हमारे देवता और जगत के देवताओं में क्या अंतर है। जिनकी शक्ल देखकर पहचान ना सको वो हमारे देवता। क्या? जिनकी शक्लें सब एक जैसी, क्या चिन्ह से पहचानते, और जिनकी शक्लें सब अलग अलग दिखती हो, अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार प्रकार में, वो हमारे देवता नहीं हो सकते। अकल भी अलग अलग है, उनकी सबकी अकल भी अलग अलग है। हमारे सब देवताओं की शक्ल एक जैसी, अकल एक जैसी। जो मरने के बाद सुख की बात करे वो देवता नहीं हो सकता, वो देवता नहीं हो सकते। देखो, हमारी जितनी जिन मंदिर में प्रतिमाएं हैं, आप चिन्ह के सामने हाथ लगा लो तो आप पहचान नहीं सकते ये कौन से भगवान है। बताओ, सब एक जैसे। एक बार तो ऐसी घटना घटी, कोई 25 साल पुरानी बात होगी कोई। मैं यहाँ खजाने वालों के रास्ते में किसी के लिए मूर्ति लेने के लिए गया। पाषाण की प्रतिमा देखी और मेरे को चाहिए थी महावीर भगवान की प्रतिमा। उसने मेरे को प्रतिमा दिखाई तो मैंने कहा ये नहीं, महावीर भगवान की दिखाओ। बोले भैया तुम तो पसंद कर लो, तुम कहोगे तो इन्हें महावीर की कर देंगे, तुम कहोगे तो आदिनाथ की कर देंगे। तुम तो प्रतिमा देख लो, हम उस पे जो कहोगे वो चिन्ह बना देंगे। क्या माने, शक्ल सबकी एक जैसी। हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो परमात्मा हैं, वो सब एक जैसे होते हैं,
सब वीतरागी हैं, सब सर्वज्ञ हैं, सब अनंत चतुष्टय संपन्न हैं, सब अनंत गुण संपन्न हैं, सब अनंत सुखी हैं, सब सिद्धालय में विराजमान हैं, सब अकर्ता हैं, कोई किसी का भला करने वाले नहीं है, कोई किसी का बुरा करने वाले नहीं है। हमारे परमात्मा एक बार उस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद में दोबारा संसार में लौटकर आने वाले भी नहीं है। ऐसे हमारे परमात्मा। और यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने वाले, खेल खेलते हैं खेल खेलने वाले बड़े नहीं हो सकते, बालक ही हो सकते हैं क्या? सच्चे देव नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने वाले नहीं हो सकते। क्षत्र चूड़ामणि नहीं मालूम आपको? क्षत्रियों में चूड़ामणि क्या होता है? ये लगाया जाता है ना मस्तक पर सर्वश्रेष्ठ। तो क्षत्रियों में जो चूड़ामणि जो श्रेष्ठ रहे, ऐसे जीवनधर स्वामी का ये चरित्र है। क्षत्रियों में श्रेष्ठ व्यक्तित्व ऐसा। और वादीप सिंह सूरी जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा वादी, इव, सिंह और सूरी, क्या नाम है इनका? वादी माने तर्क करने वाले लोग, इब माने होता है हाथी, इब माने हाथी, भिन्नेभ कुंभ भिन्नेभ माने हाथियों के मस्तक को जिन्होंने विदीर्ण कर दिया हो, भक्तावर का श्लोक है। इब माने क्या होता है? हाथी। वादी, इब वादी रूपी हाथियों के लिए, खोटे मिथ्या मतों का प्रचार करने वाले वादी रूपी हाथियों के लिए, जो सिंह के समान हैं ऐसे सूरी माने आचार्य। सूरी शब्द मतलब आचार्य होता है। सूरी शब्द का नहीं अर्थ पता आपको? रोज बोलते हो सूरी शब्द? बोलते हो कहाँ बोलते हैं? काय में बोलते हैं? अरिहंत सिद्ध सूरी रोज तो बोल रहे हैं मंगलाचरण में, हरिहंत सिद्ध सूरी। तो सूरी माने नहीं क्या हुआ गले में एकदम? सूरी मतलब योद्धा भी तो होता है ना, शूरवीर योद्धा, वो सूर है, सूर। आचार्य भी ये सूरी है। आचार्य भी तो यही काम करते हैं आपके। हाँ, शूरवीर है, कर्मों को नष्ट करने के कार्य में लगे हुए हैं। तो देखिए ये वादी, इव, सिंह, सूरी, 4 शब्द हैं इनके नाम में। वादी, इव, सिंह, सूरी। वादी रूपी हाथियों के लिए जो सिंह के समान हैं ऐसे सूरी। और सच में इन्होंने ये जो काम किया है यहाँ, इस ग्रंथ को पढ़ करके अच्छे अच्छे वादियों के, तर्क करने वालों के चक्के छूट जाएं, ऐसा है। कोई व्यक्ति तर्क करे, नहीं साहब ये तो हमारे उनके देवताओं की क्रीड़ाएं होती है, बाल क्रीड़ाएं दिखाते हैं, फिर शयन के लिए चले जाते हैं, नाना प्रकार की चेष्टाएं दिखाते हैं ना इनकी। अभी तो हमारे देवता देव सो गए, 4 महीने के लिए सो जाते हैं, भोग की क्रीड़ा हैं, फिर कभी भोग की क्रीड़ा दिखाते हैं, फिर कभी भोजन क्रीड़ा दिखाते हैं, शयन क्रीड़ा दिखाते हैं, रात को सो गए, पट बंद हो जाते हैं, मालूम कितनी तरह की चेष्टाएं। अभी कपड़े बदल रहे हैं, ये हैं बाल गोपाल और सब भगवान, मतलब परमात्माओं की विविध प्रकार की क्रीड़ाएं जगत जन कहते हैं। ये कह रहे हैं सच्चे देव सब प्रकार की क्रीड़ा से निष्क्रिय हैं, वे क्रीड़ा करने वाले नहीं हो सकते। देखिए, न च क्रीड़ा विभूस्तस्य बालिशेष्वेव दर्शनात् अतत्रश्च भवेत् तृप्तिं क्रीडया कर्तुमुद्यतः। उस ईश्वर के क्रीड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि क्रीड़ा तो बालकों में ही देखी जाती है, और जो अतृप्त पुरुष है वह क्रीड़ा से तृप्ति करने के लिए उद्यत होता है। देखो, कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब हम क्रीड़ा कर रहे हैं या क्रीड़ा करते हैं हमारे भगवान, तो हम तुमसे पूछते हैं कि क्रीड़ा क्यों करते हैं, ये बताओ। अतृप्त है इसलिए, दुखी है इसलिए। मैं तो पहले ऐसा कहा करता था, अभी भी कभी अवसर लगता है तो कहता हूँ ये बात, कि आपका आसन बदलना इस बात को दिखाता है
कि आप दुखी हैं। आपकी अवस्था बदलना इस बात को दिखाता है कि आप दुखी हैं। क्यों बदलो? तकलीफ हो रही है। बोलो, आप ऐसे बैठे थे भी हाथ ऐसे आगे करके, थोड़ी देर में ऐसे हो गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे से ऐसे क्यों हो गए? ये ऐसे ऐसे बैठे हो आप, मतलब ऐसे हो जाता है। क्यों क्यों भाई? उस अवस्था में सुख नहीं था। बैठे 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 खड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि अब बस क्या हुआ, उस अवस्था में शांति, पैरों को ऐसे ऐसे ऐसे, घुटनों को कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। इसका मतलब उस अवस्था में शांति नहीं थी। यदि उस अवस्था में शांति होती तो अवस्था क्यों बदलता, ये बता। मैं इसका विस्तार कोई पौन घंटा 1 घंटा लगे इतना विस्तार करता हूँ कभी कभी, एक स्पेशल प्रवचन इसके ऊपर। अभी रिकॉर्डेड में तो नहीं है कहीं। अभी देखो आज आपके बीच में चर्चा चली तो भाव बन गया। एक प्रवचन ये पूरा इसके ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो क्या सहजता और निराकुलता ही मोक्ष है? सहजता ही मोक्ष है, निराकुलता ही मोक्ष है। आकुलता शिव माही न, ये बात दौलत राम जी कह रहे हैं शेड़ाला में। मोक्ष अवस्था उस अवस्था का नाम है जिस अवस्था में आकुलता नहीं है। जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ संसार है, जहाँ मोक्ष है वहाँ आकुलता नहीं है। देखो बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी उन्होंने। संभवतः हो सकता है शेड़ाला की इन पंक्तियों की व्याख्या के संदर्भ में मैंने आसन बदलने की चर्चा की हो आपके बीच में। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। एक बार पुनः चलाना है शेड़ाला। बहुत साल हो गए, 8-10 साल हो गए भाई। 12 में चलाई थी, 6 साल हो गए। 5 दिसंबर 12 लो साहब। मैंने उसके बाद में मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलाया है शायद। पूरा रिकॉर्ड है इनके पास में कब क्या विषय चलाए हैं। ये छेड़ाला अपन पूरी पुस्तक भले ही न पढ़े, छंद और छंद के अर्थ, छंद और छंद के अर्थ, और गुनगुनाते रहो उसको दिन भर। ऐसे छंद है ही, फिर सबको याद भी कराएंगे। क्या कहा? आत्म को हित है सुख। अब मेरे को ये समझ में नहीं आती, आप ये बतलाओ आप कौन हो? दीपेश जी आप कौन हो? ये दीपेश जी हो क्या आत्मा हो? आत्मा जी, हम तो आत्मा है। ये दीपेश तो नाम रखा है, ये संजीव बोधा तो नाम रखा है, ये तो जन्म के बाद नाम रखा गया, ये तो पहचान के लिए नाम रखा गया। और जीवन पूरा हो जाने के बाद में फिर नाम से भी नहीं पुकारता, अब तो बॉडी हो जाती है। तो देखो मैं आत्मा हूं और मेरा हित किसमें है? पैसा कमाने में। अच्छा कितना इकट्ठा करने में? चलो मैं एक बात कहता हूं, आप यदि पैसा कमाने की सोचते हो तो मैं आपसे पूछता हूं कि पैसा क्यों कमाना चाहते हो, ये बताओ। मैं कभी कभी ऐसा सभाओं में पूछा करता था कि आपको क्या चाहिए, आप उसकी लिस्ट बनाओ, कल बना करके लाना लिस्ट। क्या तो आप लिस्ट बना करके लेकर के आओ तो आपकी सब बातें पूरी करेंगे। तो लंबी चौड़ी लिस्ट ले आए। मैं कहा लिस्ट लंबी हो गई, ये जो लिस्ट है ना, इस पूरी लिस्ट को एक शब्द में कहना हो तो क्या कह सकते हैं? सुख चाहिए। सुख चाहिए। कोई कहता है पैसा चाहिए, तो क्यों चाहिए? माने क्यों का प्रश्न चिन्ह लगाते रहोगे तो अंतिम जवाब आएगा सुखी होने के लिए। आपको गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए? कि नहीं सब जाना आना पड़ता है, इसलिए बरसात से बच जाते हैं, धूप से बच जाते हैं, एसी रहता है, गर्मी से बच जाते हैं, इसलिए चाहिए। तो तुम बरसात से क्यों बचना चाहते हो, धूप से क्यों बचना चाहते हो? फिर बसों में धक्के खाते खाते परेशान होते हैं, तो फिर गाड़ी से क्या होगा ये तो बताओ। यानी सुखी हो जाएंगे, मतलब परेशानी नहीं होगी हमारे को। माने गाड़ी सुखी होने के लिए, मोबाइल सुखी होने के लिए, मकान सुखी होने के लिए, बंगला सुखी होने के लिए, अच्छा भोजन डोसे बनाओ घर में, किसके लिए? सुखी होने के लिए। माने तुम क्या क्या चाहते हो, ये सब किस लिए? सुखी होने के लिए। क्यों भैया? क्योंकि इस आत्मा का हित सुख में है। प्रयोजन सबका ये है। और सुख कहाँ है अब ये बता दो। लड्डू में सुख है कि गुलाब जामुन में सुख है? तो कहा सुनो भाई,
सुख तो आकुलता में नहीं है, आकुलता के अभाव में है, निराकुलता में सुख है। तो ये निराकुलता कहाँ है ये बता दो। कि बोले निराकुलता तो मोक्ष में है, इसलिए दौलत राम जी कहते हैं मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। अब वापस बोलता हूं लाइनें। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे थे कि मोक्ष अवस्था में अवस्था नहीं बदलती, आसन नहीं बदलते भाई साहब। मीठा खाते खाते नमकीन क्यों खाने लग गए कि मीठे से दुखी हो गए, तो अब सोच रहा है इसमें सुख मिल जाएगा। मुंह में कुछ हाथ बढ़ाता है किसी और की तरफ और निगाह है इसके आगे कौन सा घास खाना है? सुखी सुखी होने के लिए माने ये सोचता है ये नहीं तो ये नहीं तो ये, यहाँ नहीं तो यहाँ सुख मिल जाएगा, लंदन में नहीं मिला तो अमेरिका में मिलेगा, वहां नहीं मिला तो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा तो अफ्रीका में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पेरिस में मिलेगा, कहाँ जाए बतलाओ। रोज प्रोग्राम बनाते हैं, क्या खूब घूमते हैं। जितने साधन बढ़ते हैं उतने आकुलता बढ़ रही है, ठीक है ना। अब जो अवस्था बदल रहा है इसका मतलब उस परमानेंट सुखी नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं हमारे सिद्ध परमात्मा, अब एक बार जो अवस्था हुई सो हुई, क्या रही है अनंत अनंत काल। अब सारी अनंत काल के लिए कभी अवस्था नहीं बदलेंगे, कभी कोई स्थिति नहीं बदलेंगे। जिस अवस्था में आ जाए उसी अवस्था में परमानेंट रहेंगे अनंत काल तक। यथा तथा, जैसे के तैसे, जैसी मोक्ष अवस्था की प्राप्ति हुई है। क्यों? क्योंकि वे अब पूर्ण सुखी हो गए हैं। कि चलो खेलते हैं, कि क्यों मन नहीं लग रहा, थोड़े बोर हो रहे हैं। दुखी हो इसलिए खेलने की बात सोचते हो। नहाते क्यों? सुखी होने के लिए। खाते क्यों? सुखी होने के लिए। घूमते फिरते क्यों? सुखी होने के लिए। जो करते हो, सोते क्यों? कि सुखी होने के लिए। तो फिर सुखी हो जाते हो क्या? हो जाते हो तो फिर उठेगा ही को। खड़ा खड़ा परेशान हो जाता है तो बैठ जाता है, ये सोचता है कि बैठने में शांति मिलेगी, फिर बैठे बैठे थक जाता है तो लेट जाता है कि अब तो सुखी हो गया कि नहीं, फिर उठ जाता है। बोलो, खाते खाते, मीठा खाते खाते परेशान होता है तो नमकीन खाने लगता है, नमकीन खाते खाते परेशान हो जाता है तो खटाई खाने लगता है, खट्टा खाते खाते परेशान हो जाता है तो खाना बंद कर देता है, फिर बंद किए कि परेशान हो जाता है फिर खाना शुरू कर देता है। सुखी होने के लिए कुछ न कुछ चलता रहता है। ये कह रहे हैं सारी क्रीड़ाएं इस बात को दिखाती है कि सुखी नहीं है। देखो, दुख की परिभाषा परिवर्तन ही है। अरे भाई, परिवर्तन तो वस्तु का स्वभाव है। हम तो अवस्था बदलने की कह रहे हैं, आपकी क्रियाएं इधर उधर करने की बात कर रहे हैं। जो परिवर्तन की बात, यदि आप ऐसा नियम बना देंगे ना कि दुख की परिभाषा परिवर्तन है, तो वस्तु का स्वभाव परिवर्तन है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य, तो वो घटित नहीं होगी वो बात वहां। हाँ, वहां भी उत्पाद है ही संयुक्ता। ऋणिकम्मा अष्टगुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयग घटिता नित्या उत्पाद वे ही संयुक्ता। नेमिचंद स्वामी कह रहे हैं द्रव्य संग्रह में, उत्पाद वे ही संयुक्ता। ऋणिकम्मा, सिद्ध भगवान कैसे हैं हमारे? ऋणिकम्मा, निकम्मे, निकम्मे, ऋणिकम्मा। निकम्मा जो प्राकृत का शब्द है, इसका संस्कृत में देखो तो बनता है निष्कर्मा। कर्म रहित, कर्म रहित है, क्रिया रहित है, हलन चलन से रहित हैं, ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित हैं। और कर्म माने करो क्रिया, काम। तो अब जिन्हें करना कोई काम नहीं बचा है, ऐसे वे निष्कर्म हैं, वे कृतकृत्य हैं, करने योग्य काम उन्होंने कर लिया है। निकम्मा, ये निकम्मा है वे। इसीलिए हिंदी में कह निकम्मा है, इसलिए निकम्मा है। कोई काम नहीं करे उसको कहते हैं निकम्मा है। निकम्मा किसे कहते हैं? तो कोई काम नहीं करता है इसलिए निकम्मा है। कि सुन भाई, सच में कोई काम न करे वो सच में हमारे सिद्ध परमात्मा हैं। बहुत अच्छे अच्छे शब्द जैन परंपरा और जैन संस्कृति के जो अच्छे अर्थों में प्रयोग किए जाते थे, अन्य परंपराओं के माध्यम से
जब ऐसे आक्षेप लगाए जाते हैं, टांगे खींची जाती है ना, तो उन शब्दों का प्रयोग खोटे अर्थ में प्रसिद्ध कर देते हैं। बहुत इस तरह के प्रयोग होते हैं, जैसे पागल, पाखंडी, बहुत अच्छे अच्छे शब्द थे किसी समय में, अच्छे शब्दों के अर्थों में प्रयोग किया जाता था इन सब शब्दों का। लुच्चा, केश लोच करने वाले का नाम लुच्चा था, हमारे मुनिराजों का पर्यायवाची है लुच्चा शब्द। वो अर्थ बदल गए उसके, लोग वर्तमान में उसका खोटे अर्थों में प्रयोग करने लग गए। चुनाव में आ गई तो उससे पूछा इंटरव्यू में आप क्या करेंगे, आप कह तो आप मैं बहुत सुखी हूँ इस समय। हम सुखी हूँ, सारा भार उन पे गया, सारा भार उनकी पे गया, हमारे ऊपर कोई भार नहीं, आराम से होंगे। ऐसा है स्वरूप। जब देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, दो टुकड़े हुए, तो पाकिस्तान उन्होंने नाम किस लिए रखा था? पाक माने होता है पवित्र, पवित्र स्थान। और आज बोलो ये कॉलेज स्कूल के लड़के कहाँ गए, बोले पाकिस्तान जाके आता हूँ। तो पाकिस्तान जाके आता हूँ, कहाँ जाने की बात? शौचालय के लिए पाकिस्तान का प्रयोग करते हैं, बोलो आप, खूब करते हैं ऐसा। अब वो ये तो अच्छा शब्द समझ करके उन्होंने शब्द रखा था, लेकिन उस स्थान की तुलना हम इस स्थान से कर रहे हैं, ऐसा बतलाने के लिए उसके लिए पाकिस्तान प्रयोग कर दिया गया। इस तरह के बहुत प्रयोग दुनिया में होते रहते हैं। खैर देखिए, यहाँ कह रहे हैं उस ईश्वर के क्रीड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि क्रीड़ा तो बालकों में ही देखी जाती है। क्रीड़ा करना तो बालकों का काम है, खेलना तो बच्चों का काम है। और जो अतृप्त पुरुष हैं, अतृप्त हैं, तृप्ति नहीं मिलती, संतुष्ट नहीं है। ये बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि नहीं है, वैसा पता नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों शांति नहीं है, तृप्ति नहीं मिलती है हमारे को। बेचैनी है, तड़प है, आकुलता है, अशांति है, पता नहीं क्यों। कि क्यों है आपको ऐसी अशांति? ये क्या करें साहब, मालूम नहीं क्यों है। ये कह रहे हैं तृप्ति नहीं मिलती। जो पुरुष अतृप्त है वह क्रीड़ा से तृप्ति करने के लिए उद्यत होता है। देखिए, सच्चे देव को क्रीड़ा से क्या प्रयोजन, खेल से क्या प्रयोजन? ये सब मन बहलाने के लिए। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वें अध्याय में इस तरह के बहुत सारे तर्क दिए हैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं उठाई है कि क्रीड़ा करता है तो फिर किसके लिए करता है, कि दूसरों का मन बहलाने के लिए, कि दूसरों का मन क्यों बहलाना चाहता है, कि उन्हें आकर्षित करना चाहता है। फिर दूसरों की क्रीड़ा, दूसरों से सृष्टिकर्तावादी उन्हें जगत की ये क्रीड़ाएं देख देख करके स्वयं प्रसन्न होता है। इसका मतलब पहले दुखी था, फिर ये करके सुखी हुआ। माने ऐसे ऐसे बहुत तर्क दिए हैं उन्होंने 5वें अध्याय में, बहुत खंडन किया है जहां उन्होंने उनकी मान्यताओं को उठा उठा करके बहुत चर्चाएं हुई है ऐसी। ये कह रहे हैं क्या प्रयोजन, बतलाओ तुम्हें क्या प्रयोजन है? क्रीड़ाएं तो बालकों और अज्ञानियों के जीवन में देखने को मिलती हैं। अज्ञानियों और बालकों के जीवन में अतृप्त अर्थात दुखी, तृप्त हैं, ओहो तृप्त हो गए खीर पीकर। अरे क्या तृप्ति मिल गई, तो तृप्त हो गए, वाह। खांड की खाके, घी और खांड खा करके तृप्त हो गए। ये कह रहे हैं अतृप्ति अर्थात दुखी जीव ही नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करके सुख प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। देखिए विशेषार्थ, कुछ लोगों की मान्यता है, जैसे अज्ञानी को तो बालक ही वस्तु, अज्ञानी भी बालक ही है। कई तरह के बालकों का प्रयोग मिलता है। देखो, ज्ञान से जो अल्प हैं वे भी बालक हैं, बुद्धि से जो मंद हैं वे भी बालक हैं, उम्र से जो छोटे हैं वे भी बालक हैं, किसी संबंधित विषय के अजानकार हैं, उस विषय की दृष्टि से वो बालक हैं। क्या सिर्फ बाल शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। बड़े बड़े लोगों को, अरे आप 70 साल के हो तो आप कभी कभी अपने दोस्त तक को ये कह देते अभी तो बच्चा है, मतलब तू बच्चा है कि 70 साल के सफेद बाल वाला दिख नहीं रहा तुम्हारे को, फिर तुम कह रहे बच्चा है। कह रहे जिस विषय की हम बात कर रहे हैं ना, अभी तो इसमें नादान है, तेरे को समझ नहीं है इसकी। कुछ लोगों की मान्यता है कि ईश्वर रागादि विकारों से रहित होने पर भी क्रीड़ा के रूप में जगत का निर्माण करते हैं। ओ ईश्वर कर्तृत्व, ईश्वर सृष्टि के कर्ता हैं,
ईश्वर जगत को बनाते हैं, ईश्वर ने दुनिया को बनाया है। दुनिया बनाने वाले कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ, आपने कैसे समझ लिया? दुनिया बनाने वाले कोई नहीं है इस सृष्टि में जिसने इस दुनिया को बनाया हो। कोई इस दुनिया को बना सकता ही नहीं है। अच्छा, यदि कोई के बारे में आप कल्पना करते हो कि किसी ने दुनिया को बनाया है, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनको मेरे पास में 50 तर्क हैं ऐसे जिनका आप जवाब दीजिए। बताओ दो चार। सृष्टि कर्तृत्व का निषेध किया टोडरमल जी ने। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि दुनिया को उन्होंने बनाया है तो दुनिया में क्या बनाया बतलाओ। हम बीच अमन जनता कॉलोनी में रहते हैं, बोलो उस मकान को तो उन्होंने नहीं बनाया, भगवान ने। तो आपके मकान को बनाया होगा? नहीं। तो ये इस मंदिर को बनाया होगा? तो जौहरी बाजार किसने बनाया? जयपुर के निर्माण में तो सवाई जय सिंह का हाथ है। तो आप तो कह रहे हो दुनिया। मैं कहता हूं कोई एक आध बिल्डिंग तो बतलाओ जिस बिल्डिंग को भगवान ने बनाया हो। आप कैसे कह रहे हो भगवान ने बनाया है? जिस बिल्डिंग पे हाथ रखते हैं वो कहते हैं इसको तो इसने बनाई है। जिस मंदिर मकान दुकान पर हाथ रखते हैं अरे इसका निर्माण करता तो ये है। अब आप कह रहे हो कि दुनिया उन्होंने बनाया। फिर आखिर दुनिया में बचा क्या? ये हमने बनाया, इसके बगल वाला पापड़ीवाल जी ने बनाया, उसके बगल वाला सोगानी जी ने बनाया, उसके बगल वाला झांझरी जी ने बनाया, उसके बगल वाला शर्मा जी ने बनाया। तो फिर मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे करके आखिर सभी किसी ने बनाए हैं दुनिया में। तो ईश्वर ने क्या बनाया? कुछ भी नहीं। और फिर ईश्वर ने यदि बनाया तो मैं आपसे पूछता हूं, ईश्वर बनाने के लिए मटेरियल कहां से लाया? जिस मटेरियल से बना था, ये मटेरियल उसको कहीं से लेकर के आया था कि मटेरियल पहले से था? पहले से था तो उसने क्या बनाया? और मटेरियल यदि उसने बनाया तो कैसे बनाया? कहाँ बैठ के बनाया? कहाँ बैठ करके बनाया? दुनिया में। दुनिया की रचना उसने दुनिया में बैठ करके की कि दुनिया से बाहर बैठ करके की? जब दुनिया ही नहीं थी तो फिर कहाँ बैठ करके दुनिया बनाई उसने? मैं ऐसे तर्क देता हूं साहब, ये विश्व 6 द्रव्यों के समुदाय को कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। 6 द्रव्यों में के अलावा इस विश्व में और कुछ नहीं है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। स्वरूप जानते हैं ना सब उनका? दूसरे अजय जी हैं? 6 का स्वरूप जानते हैं आप? बतला सकते हैं पूजन करना धर्म द्रव्य है या नहीं है? नहीं है। जो चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में सहयोगी हो वो धर्म द्रव्य है। जो रुकने में सहयोगी हो वो अधर्म द्रव्य है। सबको जगह प्रदान करे वो आकाश है। परिणमन बदलने में सहयोगी वो काल द्रव्य है। मैं आपसे पूछता हूँ 6 द्रव्यों के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो चलो बात करते हैं आपके ईश्वर की। उसने 6 में से कौन से बनाए हैं? पहले ये नक्की करो, जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हो वो ईश्वर स्वयं चेतन है या नहीं है? स्वयं जीव है या नहीं है? जीव तो खुद ही होगा कि हाँ जीव तो खुद ही है। तो फिर इसका मतलब अपने आप को तो नहीं बनाया, खुद तो था पहले, इसका मतलब जीव तो था। क्यों साहब? आप कह रहे हो दुनिया बनाई है। दुनिया में माने 6 द्रव्य यदि उन्होंने बनाए हो तो हम कहें उन्होंने दुनिया बनाई। अब 6 द्रव्य में से जीव द्रव्य तो पहले से था, बराबर। आपका जो ईश्वर है जिसने दुनिया बनाई है वो ईश्वर हाथ पांव थे कि नहीं उसके? कि आत्मा ही आत्मा था? आंख नाक कान हाथ पांव थे ना, शरीर तो होगा ना कि हाँ शरीर तो था ही, खुद है। तो बोले यही तो पुद्गल है, ये पुद्गल ही तो है। इसका मतलब पुद्गल भी पहले से था, स्वयं जीव था और शरीर पुद्गल था। फिर मैं पूछता हूं आपका वो ईश्वर सृष्टि निर्माण के पहले किसी एक जगह पर टंगा रहता था कि गमन भी करता था, हिलता डुलता था, चलता भी था? क्या बात करते हो? जैसे टंगे थोड़ी ना रहेंगे, चलते फिरते भी थे। तो बोले जो चलने फिरने में सहयोगी हो वही तो धर्म द्रव्य है। वो भी था और चलता था तो सिर्फ दौड़ता ही रहता था कि कभी रुकता भी था? कि रुकते भी थे? बोले यही तो अधर्म है कि जहां रहते थे वहीं आकाश है और जो अवस्थाएं बदलती थी उसमें एक काल सहयोगी है। हम आपसे पूछते हैं 6 द्रव्य यदि पहले से थे तो उन्होंने क्या बनाए?
एक द्रव्य पहले से हो सकता था, अनंत द्रव्य पहले से, अनंत द्रव्य पहले से क्यों नहीं हो सकते? वही बात है। कुल मिलाकर के बात यह है, दौलत राम जी ने एक लाइन में सबका सफाया कर दिया, 6 डाला में। इन्होंने करीना धरे तो लोग कामरानी भी है। 12 नंबर का छंद है 5वीं डाल का, क्या? किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। क्या? किन्हू न करे, कोई करने वाला नहीं है। करने वाला माने बनाने वाला। कोई कहे साहब ब्रह्मा ने बनाया है दुनिया को, किन्हू न करे कि साहब कोई धरने वाला, विष्णु जी धारण करने वाले हैं क्या? न धरे को, षट द्रव्यमयी के साथ महेश संहार करने वाले हैं कि न हरे को, कोई हरण करने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं, कोई टिकाए रखने वाला नहीं और कोई नष्ट करने वाला नहीं। अकृत्रिमो लोको, लोगो अकृत्रिमो, ये लोक अकृत्रिम है। षट द्रव्यात्मक वो लोक है। लोक्यंते उपलभ्यंते यस्मिन जीवादय पदार्था स लोक है। वो लोक है धर्माधर्मादीनि द्रव्यानि यत्र लोक्यंते स लोक है। जैसी व्युत्पत्तियां कही है धवला में, सर्वार सिद्धि में, राजवार्तिक में। लोक किसे कहें? जहां जीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं उसका नाम लोक है। कोई नष्ट करने वाला नहीं। देखो लोगों की ऐसी मान्यता है, रागादि विकारों से रहित होने पर भी क्या कह रहे हैं ये, यद्यपि रागादि विकार उनके नहीं है परमात्मा के, तथापि फिर भी क्रीड़ा के रूप में जगत का निर्माण करते हैं। एको हम बहुत श्याम है। वेदांतियों की ऐसी कल्पना कि पहले मैं एक था, फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं बहुत रूप हो जाऊं। क्या? तो वो जो ईश्वर था, उस ईश्वर के ऐसी इच्छा हुई और वो बहुत रूप होकर के सारी सृष्टि में व्याप्त हो गया। अच्छा हुई। अपने पंडित साहब भी कहा करते थे, ये ऐसा मानते हैं अद्वैत ब्रह्म वाले कि तुझ में, मुझ में, खड़ग में, खम्भ में, सब में एक ही है, एक ही है, सब में ब्रह्म व्याप्त है। ये ब्रह्मवादियों की कल्पनाएं, ये सब पढ़े हैं हमने, सब पुराने ऐसी बातें सब। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है, सारी सृष्टि ब्रह्ममय है। ब्रह्म पहले अकेले थे, फिर उनको इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं एक हूँ, बहुत होना चाहिए, तो फिर ब्रह्म ने अपने आप से ही, अपने शरीर से ही सब की रचना कर दी, सारी सृष्टि की रचना कर दी। ऐसा वे लोग मानते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ईश्वर रागादि विकारों से रहित होने पर भी क्रीड़ा के रूप में जगत का निर्माण करते हैं। उन्हें क्रीड़ा करने की इच्छा हुई और जगत का निर्माण करते हैं। उनसे कहते हैं कि अज्ञानी और बालकों में देखी जाने वाली क्रीड़ाएं उन सर्वज्ञ कृतकृत्य परमात्मा में कैसे संभव हो सकती है? सर्वज्ञ परमात्मा में ये बात कैसे संभव हो सकती है? वे तो कृतकृत्य हैं, करने योग्य काम कर लिया है। जो क्रीड़ाएं, जो क्रियाएं किसी बालकों में देखी जाती हो, वे क्रीड़ाएं उनमें कैसे देखी जाएगी? अरे ऐसी ऐसी तक कल्पनाएं करने लगे भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में। केवली कमला हर तो बहुत प्रसिद्ध तर्क कथन है उनका, माने केवली भगवान खाते हैं, करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, रोग हो गए, बीमारियां हो गई, अशक्त अवस्थाएं हो गई, है न मालूम किस किस तरह की बातें। और कौवे का मांस खाया उन्होंने, कुक्कुट का मांस खाया, पेचिस का रोग हो गया, बीमारी हो गई। अरे भैया असली बीमारी का उन्होंने अभाव कर दिया है, सर्व बीमारियां उनकी मिट गई हैं। ऐसे हैं वे परमात्मा। ये कह रहे हैं यहाँ वे सर्वज्ञ हो गए हैं, अब उन्हें क्या करना बाकी रह गया है? सर्वज्ञ हो जाने के बाद में भोजन कैसे करेंगे? अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ थोड़ा सा खून दिखाई देता था मुनि अवस्था में तो अंतराय हो जाता था, अब सर्वज्ञ हो जाने पर अनंत अनंत जीव मरते कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा? क्रीड़ाएं, बालकों में देखी जाने वाली क्रीड़ाएं उन सर्वज्ञ कृत्य, कृत्य माने करना और कृत्य कर लिया है। कृत्य माने करने योग्य, कृत्य माने कर लिया है, करने योग्य काम कर लिया है, कृत्य हो गए हैं। अब भैया हम तो कृत्य हो गए,
माने अपन तो अपना आखिरी काम था, काम पूरा हो गया अपना, तो ये कृत्य। ये परमात्मा में कैसे संभव हो सकते हैं? ये परमात्मा में ये बात कैसे बनेगी? देखो दूसरी बात क्या कह रहे हैं यहाँ, दूसरी बात यह भी है कि दुखी जीव ही तरह तरह की क्रीड़ाएं करके सुख प्राप्त करने के प्रयास में रहते हैं। बोलो, आपका आसन बदल गया क्या? क्यों दुख है? अभी मैं भी बैठा था ना, बैठे बैठे ऐसा हो जाता हूँ थोड़ा सा। क्यों हो गए भैया ऐसे आप? दुखी जीव ही कह रहे हैं, माने सुखी नहीं करेगा ऐसा। सुखी व्यक्ति तो शांति से एक जगह पर बैठा है तो बैठा है, क्यों बदलूं मैं, क्यों उठूं, ये बतलाओ। कोई व्यक्ति जयपुर छोड़ करके दूसरी जगह जाने की सोचता है तो क्यों? कि जयपुर में शांति नहीं मिल रही। आपके मन में यदि ये भाव आता है कि यार ये शहर छोड़ करके कॉलोनी में ले लेते हैं मकान, तो क्यों भैया? ये विचार क्यों आया आपके मन में, ये बताओ, ऐसा विचार क्यों आया? यहाँ दिक्कत हो रही थी यहाँ परेशान हो रहे थे, सीधी सी बात है। माने जब तक परेशानी नहीं होती तब तक दूसरी तरफ नहीं जाता है। आपने दूसरे की तरफ दृष्टि दी तो क्यों दी, पहले ये बताओ। क्या आपने यदि ये कहा कि वो देखो, वो उस बच्चे को देख, वो कितना अच्छा है, तुमने ये बात क्यों कही कि तुम मुझसे असंतुष्ट हो, इसलिए तुमने ये बात कही? बोलो, असंतुष्टि होती है तो दृष्टि दूसरे की तरफ जाती है। अरे हमारे परमात्मा की दृष्टि दूसरे की तरफ नहीं जाती, मैं क्यों देखूं किसी और की तरफ? नासाग्र दृष्टिवंत हमारे परमात्मा शिक्षा देते हैं, सुनो, जब हमारे परमात्मा किसी और की तरफ नहीं देखते तो हम किसी और की तरफ क्यों देखें? बोलो, हमारे परमात्मा जब अपनी नाक को देखते हैं तो हम किसी और की तरफ क्यों देखें? हम भी अपने नाक को देखें, माने अपने स्वभाव को देखें, अपने अनंत चतुष्टय संपन्न ऐसे स्वरूप को देखें, अनंत शक्ति संपन्न अपने स्वरूप को देखें। ये सुखी होने की विधियां हैं, ये सुखी होने के मार्ग हैं। ये दुखी है लेकिन हम तो साहब, तो क्या करें साहब, बहुत दुखी हैं। एक बिजनेस बंद करके दूसरा बंद चालू करने की सोचता है, एक काम छोड़ करके दूसरा ग्रहण करने की सोचता है। क्यों भैया, क्यों सोचा आपने ऐसा, ये बताओ। एक ड्रेस बदल करके दूसरे बदलने की सोचता है, दुकान पर जाकर के खुलवाता है, कपड़े देखता है, कहते और दिखाओ, तो और क्यों दिखाओ? मैंने यहाँ सुख नहीं है तो दूसरी जगह तलाशता है, दूसरे कपड़े दिखाओ, दूसरी डिजाइन का दिखाओ। अरे खरीद करके घर ले आता है, फिर कहते हैं नहीं बदलवाएंगे उसको ये क्यों बदलवाओगे? ये इसलिए बदलवाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। जहां बदलाव की कल्पना हो क्या, वहां समझ लेना सुख नहीं है। आपको यदि ऐसे लगता हो कि घर की ये दीवार तोड़ करके बदलवाएं, इसका मतलब सुख नहीं है। आपको लगता है घर में पेंट कराएं, बदलना चाहते हो, सुख नहीं है। आपको लगता है डाइनिंग टेबल बदल दो, आपको लगता है फ्रिज बदल दो, आपको लगता है वॉशिंग टेबल बदल दो, आपको लगता है टीवी नहीं आनी चाहिए, आप जहां जहां आपको बदलो बदलो बदलो, इसका मतलब वहां सुख नहीं है। दुखी व्यक्ति बदलाव चाहता है, संतुष्ट व्यक्ति को कोई परिवर्तन नहीं है। संतुष्ट है यार अपन अपनी लाइफ में, हमको यार बहुत अच्छा बिजनेस आया, आपको बताऊं अंकल, हम संतुष्ट हैं यार, हमें क्या लेना देना बताओ। बोलो, नहीं है जरूरत क्या? माने जो व्यक्ति संतुष्ट है उसे तुम कितना भी समझाने का प्रयास करो, वो कहेगा यार मुझे जरूरत नहीं है। जो परम संतुष्ट हैं वे परम सुखी हैं। सुख पावे संतोषी प्राणी, ये संतोष में सुख है, ये जगत के जीवों को समझ में नहीं आता है। लोग तो असंतुष्टि का उपदेश देते हैं। ये दुनिया आजकल ऐसी है कि संतोष मत करो। क्या है, क्यों संतोष करते हो? ये मत सोचो जितना है उतने में काम चला लेंगे। तुम ये सोचो कि खूब खर्च करो, खूब करो, और कमाएंगे और मेहनत करेंगे। अरे तो तू क्यों कीचड़ लपेटने की बात करता है? जितना है उतने में जिसने संतुष्ट रहना सीख लिया, उस व्यक्ति को दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। बोलो, जिसने सहज रहने की कला सीख ली, उसे व्यक्ति कोई दुखी नहीं कर सकता। ये सब देख लेंगे आपको। तूने अपने आप को भी देखा है क्या? हम तो अपने आप को देखने की कला की बात करते हैं। जिन्होंने अपने आप को देख लिया वे परमात्मा बन जाते हैं।
ये कह रहे हैं भैया सुखी होने के लिए बाह्य क्रीड़ाएं करता है, क्या कहा, और क्रीड़ाएं करके सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ये दूसरी बात कही। पहली क्या कही थी, ईश्वर करता है, ये बात पहली कही थी। दूसरी बात यह भी है कि दुखी जीव ही तरह तरह की क्रीड़ाएं करके सुख प्राप्त करने के प्रयास में रहते हैं, सुख प्राप्त करने के प्रयास में रहते हैं। इस वाक्य में क्या झलक रहा है जैन साहब, सुख प्राप्त करने के प्रयास में रहते हैं, इसका मतलब सुखी तो नहीं है, दुखी है। क्यों साहब, कि साहब कोई व्यक्ति आपको आकर के ये कह रहा है कि यार थोड़ी पैसे की जरूरत है, इसका मतलब क्या है, पैसा नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि यार दीपेश जी कोई मकान हो तो अच्छा बतलाना है, इसका मतलब क्या है, मकान नहीं है। कोई व्यक्ति ये कह रहा है खाने के लिए कुछ हो तो दे दो, इसका मतलब क्या है, भूखा है। तो कोई व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दुखी है। सारे जगत के जितने प्राणी दिखाई देते हैं सुख प्राप्ति के लिए कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। यह बात अलग है कि सुख कहाँ है, सुख का स्वरूप क्या है, इसे न पहचानने के कारण वे दुखी होते रहते हैं। वे पंक्तियां है ना कितनी सुंदर, सुख प्राप्ति तू प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता, हम प्रयत्न कर रहे हैं सुख मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। क्या जब 10,000 रुपये तनख्वाह थी तो सोचता था 15-20 हज़ार हो जाए तो सुख हो जाएगा, फिर 20 हो गई तो अब सोचता है 40-50 के बिना तो नहीं चलता है, 50 हो गई, लाख के बिना नहीं चलता है, लाख के बिना नहीं, यार लाख से क्या होता है, आजकल तो लाख रुपए तो ऐसे खर्च हो जाते हैं। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्या कर रहा है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। मृग तृष्णा है ये मृग तृष्णा है, अंधी दौड़ है, ये दौड़ता चला जा रहा है। ये कह रहे हैं क्रीड़ाएं करके सुख प्राप्त करने के प्रयास में रहते हैं। यह बात मनुष्यों में भी प्रत्यक्ष देखने को मिलती है। ईश्वर तो सर्वथा पूर्ण सुखी हैं। जब मनुष्य गति के जीवों में ही इस प्रकार की बात दिखती है कि वे सुखी नहीं होते तो सुख की तरफ दौड़ते हैं, अब ईश्वर तो पूर्ण सुखी हैं भैया, वे क्यों करेंगे। अच्छा मैं कह रहा हूं तुमने एक अच्छा मकान बनाया, क्यों बनाया ये बताओ, सुखी होने के लिए। तो ईश्वर ने दुनिया बनाई इकाई के लिए कि सुखी होने के लिए, तो पहले दुखी था इसका मतलब। ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई ये बताओ। आपने कोट सिलवाया कि क्यों सिलवाया, सर्दी से बचने के लिए, सुखी होने के लिए। पहले नहीं था यार अच्छा बच्चा है अच्छा लगेगा, तो इसका मतलब आप उसके बिना बेचैन थे, तो संतुष्टि के लिए, चैन के लिए, सुखी होने के लिए आपने वो काम किया। आपने गाड़ी खरीदी सुखी होने के लिए खरीदी, आपने अच्छा मोबाइल खरीदा सुखी होने के लिए खरीदा। तो ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए बनाई। इसका मतलब आप यह सिद्ध कर रहे हैं कि हमारा ईश्वर पहले दुखी था। क्या यदि दुखी नहीं होता तो दुनिया क्यों बनाता। ये इच्छा दुख है, इच्छा की उत्पत्ति दुख है। अरे आपने घर जाकर के समझ लो आपने खीर मालपुए बनाए, क्या क्यों बनाए खीर मालपुए, डोसे की बात नहीं कर रहा मैं, क्या डोसे तो खा लिए हमने। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपने ये क्यों किया, ये बतलाओ, ये क्यों बनाया। सारी बात यही है, सुखी होने के लिए बनाता है, सुखी होने के लिए बनाना चाहता है। इच्छा हुई, इच्छा ही दुख है, इच्छा ही आकुलता है, दुनिया बनाने की इच्छा ही दुख है। तो ईश्वर पूर्ण सुखी होकर के ये दुनिया कैसे बनाएंगे। वे क्रीड़ाएं करने का कठोर और अनावश्यक कष्ट क्यों उठाएंगे। और राम
3 मंजिल का एक मकान बनाया, 3 साल लग गए और हाथ पांव जोड़ लिए भाई साहब दुनिया में। आज के बाद नहीं ये 3 मंजिल का मकान बनाने में सर दर्द हो गया। 3 साल निकल गए और हाथ जोड़ लिए हमने भाई साहब पीछे पड़ करके, और ये 3 लोग के दुनिया खड़ी कर दी ईश्वर ने। क्या होगा बतलाओ, कितने दुखी होंगे। महान दुख के बिना नहीं हो सकता ये काम। छोटा सा घर में काम कराना हो ना, ये प्लम्बर, लाइट वाले, बिजली वाले, कारीगर हाथ जोड़ लेता है, हमारे बस की बात नहीं है, नहीं हो सकता। आप ये क्या कहना चाह रहे हो, ये इतना कठोर, इतना परिश्रम काय के लिए कर रहे हैं? इतना अनावश्यक कष्ट ये क्यों उठा रहे हैं? इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो आप? ये इतनी कड़वी दवाई जब तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम क्यों खा रहे हो? सुखी होने के इतनी कड़वी दवाई भी सुख। अरे जो आत्महत्या करते हैं वो जहर भी सुखी होने के लिए खाते हैं। माने क्यों जहर खा रहा है बता? तूने जहर खाने का प्रयास क्यों किया? कि मुझे लगा मैं खा के सुखी हो जाऊंगा। दुखों से मुक्ति के लिए। ये दुखी है, ये असंतुष्ट है, ये कष्ट क्यों उठाएंगे वे ईश्वर? अतः क्रीड़ा करने वाले देव सच्चे देव हो ही नहीं सकते। हमारे जो देव हैं वे किसी प्रकार की क्रीड़ाएं करते नहीं हैं, और हमारे द्वारा की जाने वाली क्रीड़ाओं से अट्रैक्ट होते नहीं हैं। इसलिए वे भी अकर्ता हैं और हमें अकर्तापन का संदेश देते हैं। तुम भी समस्त क्रीड़ाओं को बंद करो और अकर्ता होकर हमारे बगल में आकर के विराजमान हो जाओ, ऐसा संदेश ये सच्चे देव देते हैं। हम सब भी अल्पकाल में उस अवस्था को प्राप्त करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं।